अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि हल मिन मुद्दकिर, कि बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, क्या कोई है इससे नसीहत हासिल करने वाला। और मेरे भाइयों, ज़ाहिर बात अल्लाह ताला ने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है और कुरान अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ है और हमारी मादरी ज़बान उर्दू ज़बान है, हमारी मादरी ज़बान अरबी ज़बान नहीं है। हम उस दर्जे का कुरान को नहीं समझ सकते जिस तरह अरबियों ने समझा। हम दुनिया में किसी भी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी ओहदे के लिए हम पूरी जद्दोजहद, पूरी जान लगाते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए। लेकिन जब मामला हमारे पास या हमारे साथ दीन का आता है या दीन का होता है, फिर जो है वो हम सबसे पीछे ही नजर आएंगे। हमने जो वो एक जुमला कहकर जो है वो इस चीज़ की आड़ ले ली है कि जी दीन के साथ दुनिया भी जी बहुत ज़रूरी है, और इस जुमले की आड़ लेकर दीन के साथ ही दुनिया का इल्म भी होना चाहिए। वो जो है वो हमने सिर्फ दुनिया का इल्म हासिल किया, हमने दीन का कोई इल्म हासिल किया। ये आज हमारा पस मंज़र है। मेरे भाइयों, इस ज़बान को सीखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका के जो आपने ज़बान सीखनी है वो जहां बोली जाती है उस शहर में आप चले जाए। फर्जन तौर पर मैंने अरबी ज़बान सीखनी है, तो अरबी ज़बान अब अरब ममालिक में बोली जाती है, तो मैं वहाँ चला जाऊँ छोटी उम्र में या उम्र के किसी हिस्से में भी, तो फिर जो है मैं उस मुल्क की, उस शहर की जो ज़बान है वो सीख सकता हूँ। लेकिन जिसका दूसरा तरीका है जो हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, वो है किसी सीखी हुई ज़बान से किसी दूसरी ज़बान को सीखना। अब हमारी सीखी ज़ुबान कौन सी है? हमारी सीखी ज़ुबान उर्दू है, पंजाबी है, इंग्लिश भी हम आती है हमें, या और भी जो ज़ुबानें आपको आती हैं, उसकी मदद से जो है वो इंशाल्लाह एक नई ज़ुबान को सीखेंगे, वो होगी अरबी। उर्दू और अरबी तकरीबन 60 से 70% तकरीबन मुशाबह रखती है, एक ही है चंद एक चीज़ों को छोड़कर। इंशाल्लाह जो अक्सर ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप कहेंगे कि हमें इस चीज़ का इल्म था, हमें तो पता थी, तो इसलिए कि उर्दू और अरबी जो है वो काफ़ी मिलती जुलती ज़ुबान है, लिखने में भी और इसकी अक्सर जो चीज़ें हैं वो। तो इंशाअल्लाह ताला अब जो है वो हम अरबी ग्रामर का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह, और ये जितने भी दर्स में, जितने भी लेक्चर्स में इंशाअल्लाह कंप्लीट होगा, मेरी कोशिश ये होगी कि हर चीज़ को जो है वो तफसीलन और उसकी जो मुकम्मल जो हर उसकी जो चीज़ है उसे तफसील से बयान कर दूँ, ताकि वो चीज़ जब दोबारा आए तो हमें उससे पढ़ने की ज़रूरत ना हो, बल्कि हम सिर्फ उसे इस्तेमाल करें। यानी फ़र्ज़ तौर पर अब हम हुरूफ़ुल हिजा से इब्तिदा करेंगे, हम हुरूफ़ुल हिजा की जो है वो हर चीज़ को क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले इंशाअल्लाह हम अरबी ग्रामर को सीखेंगे। अरबी ग्रामर को सीखने के बाद इंशाअल्लाह आप कुरान की कोई आयत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस हो, वो आप उसे आसानी से जो वो ग्रामेटिकली पढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ आप जो है वो ज़रूरी है कि आप मशक करें जितनी ज़्यादा हो सके। जो चीज़ आप एक दर्स में, एक लेक्चर में, जो भी आज आपने अरबी ग्रामर का सबक पढ़ा है, सुना है, उसकी आप मशक करें। जितनी ज़्यादा मशक करेंगे उतनी ज़्यादा जो है आपको आसानी होगी। आप फर्ज मैं किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ, आप कुरान खोलें या कोई भी चीज़ अरबी में खोलें, उसमें जो है आप पेस्ट करके देखें वो फार्मूला, तो आपको जो है वो इंशाल्लाह इसमें जो पक्का हो जाएगा, आपको मजबूत हो जाएगा, वो हिफ्ज़ हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसके साथ ये है कि ज़ख़ीरा अल्फाज
भी आपको अच्छी आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। आप ज़ख़ीरा अल्फाज कहीं से भी आप हासिल कर सकते हैं, गूगल से हो गया, प्ले स्टोर से हो गया। तो हरूफुल जो ज़ख़ीरा अल्फाज हैं उसको ये नहीं कि बस उसमें तो पढ़ लिया और उसे छोड़ दिया, बल्कि उसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपके ज़ख़ीरा अल्फाज जो मजबूत होंगे वो आपको याद होंगे। फिर जब आपको अरबी ग्रामर और ज़ख़ीरा अल्फाज आते होंगे तो फिर जो इंशाअल्लाह आपके लिए इंतहाई आसान ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर मेरे भाइयों अब जो है वो हम इब्तिदा से, मेरी कोशिश ये है कि हम जो इब्तिदा से आगाज़ करेंगे कि आप में से अक्सर को इस शायद बेसिक चीज़ों का पता हो, लेकिन आप में से अक्सर को शायद बेसिक चीज़ों का पता ना हो, तो मैं जो इंशाल्लाह सबको पैरेलल लेकर चलने की कोशिश करूंगा और बेसिक इब्तिदा से जो इसका बिल्कुल स्टार्ट से हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे भाइयों जो हर ज़ुबान में सीखने से पहले जो चीज़ वो है उसके हर्फ, अल्फ़ाबेट्स, उसको लाजमी लिखना चाहिए। तो फिर सबसे पहले हरूफुल हिजा, हरूफुल हिजा जिस तरह उर्दू के हरूफ हो गए, अरबी के हो गए, इसी तरह इंग्लिश के सॉरी हो गए, इसी तरह अरबी के भी हैं। अब मैं लिख देता हूँ इंशाअल्लाह। जी, तो ये हरूफुल हिजा है, अरबिक अल्फाबेट्स, और मेरे ख्याल से आप में से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जिससे इनकी पहचान ना हो। ये उर्दू में भी बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल होते हैं और अरबी में बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल होते हैं, लिखने में भी और तकरीबन पढ़ने में भी तकरीबन इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। तो मैं सबसे पहले लेके पढ़कर आपको बता देता हूँ। इसकी कुल तादाद जो है वो 28 इनकी जो है वो कुल तादाद। अब जो इंशाल्लाह मैं आपको एक एक हरफ इसकी तकरीर इसे अदा करने का बताता हूँ, किस तरह जो है वो हुरूफ अदा करने हैं। जी, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सॉद, ज़ाद, त्वा, ज़ा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाव और या। अब वाव और या को इकट्ठा लिखने का भी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वाव और या जो दो हरूफ हैं ये बड़े कमज़ोर वीक लेटर्स हैं, इसीलिए जो है वो इनको अलग लिखा गया। और दूसरी चीज़ ये कि अरबी की जो डिक्शनरी है, अगर आप उसे खोल के देखेंगे तो उसमें जो तरतीब है वो वाव और या है वो एंड पर है।
ठीक हो गए। अब इंशाल्लाह मैं इसमें हमजा भी आपको कोई नजर नहीं आ रही, हमजा के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन पहले जो है वो अब देखें उर्दू में हम बिल्कुल इसी तरह लिखते हैं, लेकिन उर्दू में हम पढ़ते हैं बे, अरबी में हम पढ़ते हैं बा। इसमें आप सिर्फ एक फॉर्मूला कुलिया ले लें तो इसके बाद जो है वो आपके लिए आसानी होगी कि उर्दू में जो है वो इसके आखिर में जो है वो ए साउंड आती है, बे आखिर में ए साउंड, पे आखिर में ए साउंड, और खे आखिर में ए साउंड। इसी तरह और जो हरूफ हैं उनमें आखिर में ए साउंड आती है, लेकिन अरबी में जो है वो ए नहीं बल्कि आ साउंड होगी। आपने सिर्फ करना क्या है, बे उर्दू में है आखिर में ए साउंड है, ए को आप ए साउंड को आपने आ साउंड में चेंज कर देना है, बे जो है फिर वो बा हो जाएगी। इसी तरह ता ते साउंड, ते में ए साउंड आखिर में आ रहा है, ए साउंड को जो है आपने आ में तब्दील करना है तो ते जो है वो ता हो जाएगी। इसी तरह खे उर्दू में आता है, इसमें ए साउंड आखिर में आती है, लेकिन अरबी में जो है वो आपने इसे आ साउंड में आखिर में जो है वो खा तब्दील कर देना है। ये में भी उर्दू में हम इसे ये पढ़ते हैं, आखिर में ए साउंड आता है, लेकिन हमने इसे तब्दील करके ए को बल्कि आ साउंड में चेंज कर देना है, वो हो जाएगा या। तो ये बेसिक चीजें कुछ, और इनमें से तमाम हरूफ तकरीबन आपको आते भी होंगे, इनका अदा करने का तरीका आता होगा, लेकिन अरबी ज़बान में जो है वो इनका अदा करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो मैं बताता हूँ कि कौन से हरूफ जो है वो आपको थोड़े में याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा, कि सही तखरीज में जी देखो गई सा हा, बाकी इसमें भी मुश्किल हो सकती है जाल और जाल, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद स्वाद, फिर आगे भी द्वा, और चलिए स्वाद को भी कर दूं, द्वा द्वा आइन ऑफ, और ये जो है ये काफ। ये मैंने सिर्फ आपको डिफरेंस बताया कि देखिए उर्दू में हम इसे भी और इसको भी हम सेम पढ़ते हैं, हम इसके कोई तकरीर में इसे अदा करने में कोई डिफरेंस नहीं करते, बल्कि इससे भी हम काफ पढ़ते हैं उर्दू में और इससे भी हम काफ पढ़ते हैं। लेकिन अरबी में जो है वो हम इसे काफ पढ़ेंगे और इसे हम काफ पढ़ेंगे। अरबी जुबान में हम इसे हा पढ़ेंगे, इसे हा पढ़ेंगे, लेकिन हालांकि उर्दू में ये दोनों सेम ही होगा। इस तरह कुछ अल्फाज हैं वो थोड़ा जरा होंगे तो उर्दू में तो आप मुझे सेम पढ़ते होंगे, लेकिन इस अरबी में जो है वो आपको थोड़ा सा उनके तरह अदा करने का जो है वो थोड़ी सा कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये तकरीबन हरूफ हैं जिनकी तरफ आपको थोड़ी सी तरह कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी और आपको इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे। और अब जो है जी आ जाएगा जी हमजा। अब कई जो है वो ये मानते हैं कि अलिफ और हमजा, अलिफ और हमजा एक ही हैं, उनके नजदीक हुरूफुल हिजाब की तादाद 28 है। लेकिन जो कहते हैं कि हमजा और अलिफ मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं, उनके नजदीक हुरूफुल हिजाब की तादाद 29 है। अब 29 वाले तो चले कहते हैं जी ये मुख्तलिफ है, लेकिन 28 वाले ये कहते हैं कि चलिए मैं बता देता हूं, लफ्ज के ऊपर या नीचे इनसे तो आप वाकिफ होंगे, जबर जेर और पेश और सुकून जज्म भी इसे कहते हैं। अब 28 वालों में कहना है कि अगर अलिफ पर इनमें से कोई भी, यानी अलिफ पर जबर आ जाए, अलिफ पर जेर आ जाए, अलिफ पर पेश आ जाए, या अलिफ पर सुकून या जज्म आ जाए, तो फिर अलिफ अलिफ नहीं होगा, बल्कि अलिफ जो है एज ए हमजा कंसीडर किया जाए।
28 वालों के नजदीक मैं दोबारा बता देता हूँ, 28 वालों के नजदीक जो 28 हुरूफुल हिजा मानते हैं, जो अलिफ और हमजा को भी एक ही मानते हैं, वो कहते हैं कि अगर तो अलिफ पर जबर, जेर, पेश या जज़म या सुकून में से कोई भी हरकत अलिफ पर आ जाए तो अलिफ जो है फिर वो हमजा कंसीडर किया जाएगा, बल्कि अलिफ अलिफ नहीं होगा। अलिफ सिर्फ उस वक्त ही अलिफ समझा जाएगा, यानी अलिफ कंसीडर किया जाएगा जबकि अलिफ पे कोई हरकत ना हो, बल्कि अलिफ सिर्फ एक ऐसा कोई हरकत इस पे ना हो, तो फिर अलिफ अलिफ होगा, अलिफ कंसीडर किया जाएगा 28 वालों के नजदीक। 29 वाले तो इन्हें अलग ही मानते हैं। लेकिन जब अलिफ पर कोई जबर आ जाएगी, जबर आ जाएगी, जेर आ जाएगी, पेश आ जाएगी या जज़म आ जाएगी, सुकून आ जाएगी, तो फिर जो है वो अलिफ एज ए हमजा कंसीडर किया जाएगा 28 वालों के नजदीक। अब इसकी जगह मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी बता देता हूं। अब इसमें देखें कि अलिफ पर जज्म है, सुकून है, यानी रा और अलिफ पे अच्छा जी, अलिफ पर जज्म आ गई तो अब जो है वो अलिफ लिखा तो इस तरह जाएगा, लेकिन कंसीडर एज ए हमजा किया जाएगा। ठीक हो गया। अब एक दूसरी मैं इसकी एग्जांपल आप बताता हूं, जो कि अब इसकी दूसरी एग्जांपल है। इंसान। अब इसमें देखिए कोई अलिफ पर आपको कोई हरकत, कोई जबर, कोई जेर, कोई पेश या कोई जज़म नजर आ रही है? कोई नहीं। तो अब जो है वो अलिफ को एज ए अलिफ ही समझा जाएगा। अब अलिफ को हमजा नहीं समझा जाएगा, क्योंकि हमने पहले अभी अभी पढ़ा है कि जब अलिफ पर कोई हरकत आएगी तो फिर अलिफ जो है वो एज ए हमजा समझा जाएगा, जैसे हमने इधर अब समझा है हमजा, क्योंकि अलिफ पर जो है वो अब आ चुकी है जज़म। तो अब जो है वो हम एज ए इसे हमजा ही समझेंगे 28 वालों के नजदीक, जो 28 मानते हैं। और इंसान में देखें सीन के बाद अलिफ है, लेकिन अलिफ पर कोई जज़म, कोई जबर, कोई जेर, कोई पेश नहीं है, इसलिए इंसान का जो अलिफ है वो ऐसे अलिफ ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक हुरूफुल हिजा का बेसिक पस मंजर है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। एक मरतबा मैं दोबारा आपको तफसील से बता देता हूँ। हुरूफुल हिजा अरबी में हुरूफुल हिजा की तादाद कुल 28 है। 28 वालों के नजदीक अलिफ और हमजा एक ही अलिफ और हमजा एक ही हैं, और फर्क इस चीज का है कि अगर अलिफ पर कोई हरकत आ जाए, जबर, जेर, पेश या जज़म में से, तो अलिफ जो है फिर वो एज ए हमजा, जैसे इकरा में। अब यहाँ पे देखें जज़म आ गई, अलिफ के बाद जज़म आ गई, तो फिर ये एज ए हमजा कंसिडर होगा। लेकिन अगर अलिफ पर कोई हरकत नहीं आती जैसे इंसान में, तो फिर जो है वो अलिफ ऐसे अलिफ ही कंसिडर होगा। लेकिन 29 वालों के नजदीक जो है वो हमजा और अलिफ अलग है। तो ये बेसिक जो है वो हुरूफुल हिजा का एक कंसेप्ट है। अब जो है इंशाल्लाह इसके आगे वाले जो स्टेप उसकी जाने पड़ते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो हुरूफुल हिजा के बाद अब इंशाल्लाह लफ्ज के बारे में पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज बनता है। हुरूफ और हरकत के मिलने से एक लफ्ज बनता है। लफ्ज की आगे दो अक़साम हैं। एक है जी बा माना, यानी मतलब वाला, उसका माना हो कोई, और दूसरा है बेमाना, जिसका कोई माना ना हो। जैसे रोटी वोटी, चाय वाय, रोटी छोटी, इस तरह जो अल्फाज हैं वो बेमाना में आएंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये लफ्ज जो है ये माना है, मानी नहीं बल्कि माना है, और लफ्ज अक़साम है। माना जो है वो इधर इन्हें इक़साम पढ़ते हैं, इस तरह इक़साम, लेकिन असल में ये लफ्ज अक़साम।
अक़साम। अब बेमाना कुरान, क्योंकि हमारे जो अरबी ग्रामर को सीखने, अरबी ज़ुबान सीखने का जो मेन मकसद है वो हमारा कुरान को समझना। हमारी कोशिश ये है कि अरबी ज़ुबान को सीख उस तरह कुरान को समझे जिस तरह अरबियों ने कुरान को समझा। तो मेरे भाइयों के मैं इल्म में इजाफा करता हूँ कि कुरान का कोई लफ्ज़ भी बेमाना नहीं है। कुरान का हर लफ्ज़ बामाना ही है, जिसको कोई मतलब है। चनाचा अब हम बेमाना को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए सबक में आया नहीं रहा। हमारा मेन मकसद है कुरान को सीखना। कुरान में जो है वो बेमाना लफ्ज़ ही कोई नहीं है। हम जो है वो बामाना है, और बामाना पे ही समझेंगे पूरी ग्रामर। अच्छा जी, बामाना की आगे आ जाती है जी कालिमा। कालिमा जुमला इसका कह सकते हैं। वैसे हम तो कलमा कलमा पढ़ते, लेकिन असल में लफ्ज़ कालिमा। अच्छा जी, कालिमा की जो है जी वो 3 अक़साम है। एक है जी इसकी एक है जी फ़िल, और एक है जी हर्फ। अच्छा जी, इस फ़िल और हर्फ। अब अच्छा, जज़म को इस तरह भी लिखा जा सकता है, जज़म को इस तरह भी लिखा जा सकता है, दोनों तरीके दोस्तों। लेकिन मैं जो है वो ये तरीका इस्तेमाल करूंगा। इस तरह मैं जज़म को लिखूंगा, क्योंकि पेश और इस जज़म में जो काफ़ी मुशाबत है, तो वो इंसान को मुवाज़ा रख सकता है। इसलिए मैं ये वाली जो जज़म है, बाकी दोनों तरीके दोस्तों मैं ये वाली जज़म जो है वो इस्तेमाल करूँगा। अच्छा मेरे भाई, जो कुरान का जो हर आयत, हर लफ्ज़ जो है वो इन 3 अक़साम में से एक होगा। या तो वो इस्म होगा, या तो वो फ़िल होगा, और या फिर वो हर्फ होगा। कुरान का हर लफ्ज़ इन 3 अक़साम से होगा, और हम इनकी ही आगे अक़साम पढ़ेंगे। यही समझ लें कि अरबी ग्रामर का एक बुनियाद उसकी शुरू हो जाती है। बाकी इसकी आगे बड़ी शाखें हैं, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन कुरान का इन 3 जो है वो अक़साम में से किसी एक किस्म में उसका लफ्ज़ होगा। और आगे इनकी ये फर्ज अगर कोई इस्म है, तो इस्म की भी आगे एक अक़साम आएंगी। तो हो सकता है कुरान का लफ्ज़ इस्म की कोई तीसरी अक़साम में आता हो, या चौथी अक़साम में आता हो। तो वो हम इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं इसका अब डेफिनेशंस नहीं करूँगा। ज़ाहिर बात है कि जब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो इसको स्टार्ट करेंगे, तो इस्म के बारे में इस वक्त मैं आपको इसकी डिफाइन, इसकी जो भी अक़साम वगैरह बयान करूँगा। जब फ़िल का आएगा फिर मैं फ़िल का बयान कर दूँगा, फिर हर्फ का आएगा मैं हर्फ का बयान कर दूँगा। एक ज़ाहिरी पस मंज़र मैंने आपके सामने पेश कर दिया। लफ्ज़ की 2 अक़साम है कि एक है बामाना और एक है बेमाना। कुरान का कोई लफ्ज़ बेमाना नहीं है, यानी उसका माना है तो बामाना आ जाएगा, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। बामाना से अगर आ जाएगा कलिमा। अच्छा, ये गोल ता है और इसके ऊपर 2 तनवीन इसे कहते हैं, 2 पेश हैं। तो इसे जो है वक्फ करके या सुकून करके जो कालिमा तुम भी पढ़ सकते हैं आप, और कालिमा भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके जा सकते। अच्छा जी, कालिमा की जो है वो अब 3 अक़साम आ गए जी, इस्म, फ़िल और हर्फ। आप जो है वो इंशाल्लाह इन्हीं के आगे जो अरबी ग्रामर को आगाज करेंगे। ये अरबी ग्रामर का एक बेसिक आप कह सकते हैं। हुरूफुल हिजा हमने सीख लिए हैं, उनकी तादाद सीख ली है, उनकी फ़र्क की वजह सीख ली है, और उसके बाद हमने लफ्ज़ की अक़साम जो है वो इस्म, फ़िल और हर्फ तक हमने सीख ली है। और इसके आगे इंशाल्लाह हम आगाज़ करेंगे। तो अल्लाह ताला जो बात हमारे दिल में रासिख़ फरमाए, हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए दूसरे मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाने की तौफ़ीक़ दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्ला अल बलाग।